हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन है बृहस्पतिवार का, सुबह के 5 बज रहे थे। मैं सो के उठ गई थी। मैं 12 मिनट लेट ही आपको दिखाई हूँ। मुझे याद आया कि लाओ दिखा देती हूँ मैं टाइम भी। तो 5 बजे मैं सो के उठी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। आज है 9 किलो वज़न कम करने का। आज 6वां दिन है, मतलब 21 दिन में 9 केजी वेट लॉस का आज है 6वां दिन। 5 दिन की जर्नी शेयर कर रखी हूँ मैं। आज 6वें दिन की जर्नी शेयर कर रही हूँ विथ एक्सरसाइज आज करूँगी, ताकि आप लोगों का वेट अच्छा लॉस हो। और हाँ, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि वेट अच्छा लॉस हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जो है अभी मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी। आधा लीटर पानी यहाँ पे मैं पी गई थी। ये पानी पीने के बाद आपको नींबू पानी भी लेना है। मैं नींबू पानी नहीं ली क्योंकि मुझे वेट लॉस नहीं करना है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो गुनगुने पानी में नींबू डाल के ज़रूर पिएं। और अगर नींबू पानी पीने में दिक्कत है तो जैसे आप अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ का पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर नींबू निचोड़ के पी लें। या फिर आप चिया सीड ले रहे हैं तो उसके अंदर नींबू निचोड़ के लें। नींबू ज़रूर आप मॉर्निंग के टाइम पे लें। उसके बाद यहाँ पे बैठ गई थी मैं अपना क्लास लेने। जो 5:30 बजे वाला क्लास है वो मैं ले रही थी। तो आप भी एक्सरसाइज मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज इवनिंग में कर सकते हैं, नाश्ते के 1 घंटे बाद कर सकते हैं, या फिर लंच के 2 घंटे बाद। ये नहीं कि तुरंत लंच किया तुरंत वर्कआउट कर लिया, ये नाश्ता किया तुरंत वर्कआउट कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 1 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए आपके नाश्ता और लंच के बीच में। यहाँ पे अभी स्ट्रेचिंग ही मेरी चल रही थी। तो एक्सरसाइज करने से पहले ना स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके कमर में दर्द है तो ये सेतु बंधासन ज़रूर करें। ये बैक पेन के लिए, बेली फैट के लिए, थाई फैट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप 20 सेकेंड इसको होल्ड करके रखेंगे। अगर अपने ग्लूट को सही करना है ना तो इसको होल्ड नहीं करना है, ऐसे नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है। मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन आपको करना है। वो भी 20-20 के 3 सेट आप लगा सकते हैं, 4 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ग्लूट के लिए करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी कैट एंड काउ। अच्छा, सहज सिंह का कल कमेंट था, दीदी मैंने कॉफ़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी, आप बताना कैसे बनाना है। तो कॉफ़ी कड़वी लगती है, अगर आप शुरू शुरू में पीना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत कड़वी लगेगी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कड़वी होती है। लेकिन अगर कॉफ़ी की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर देंगी तो वो और कड़वी हो जाती है। तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच आप कॉफ़ी लीजिए, अपने मग में डालिए, ऊपर से गर्म पानी भर दीजिए। जब वो लाइट कलर का रहे ना तब आप पीना स्टार्ट करें। और जितना ज़्यादा आप ज़्यादा डाल के पिएंगे उतना ज़्यादा कड़वा लगेगा और आपसे पिया नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो होती है वो ऑलरेडी कड़वी ही होती है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज अभी कर रही थी दुपट्टे के साथ में, ये नी पेन, बैक पेन वालों के लिए था, जो खड़े होके नहीं कर सकते। वो सो के दुपट्टा लेके वो अपने मतलब इनर थाई को कम करने के लिए वो एक्सरसाइज कर सकता है। मोनिका रॉय का कमेंट है, दी प्लीज़ हेल्प, मेरा वेट आपकी वीडियो देख के 15 केजी कम हो गया था। तो इसके लिए पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छा। और मतलब बहुत अच्छी बात है एंड वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा वेट लॉस किया सिर्फ वीडियो देख के। 2-3 महीने से बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाता है, कुछ कभी हो जाता है। बढ़ रहा है, 4 से 5 केजी बढ़ गया है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, बढ़ना आपकी वजह से ही बढ़ रहा होगा। अगर आपने 15 केजी कम किया था ना तो मेंटेन करना चाहिए था। मेंटेन का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज़ डाइट ही करिए। मेंटेन का मतलब है कि जो भी कुछ खाइए उसको कम क्वांटिटी में खाइए। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पे है कि हम अपने कैलोरी को कैसे काउंट करें और हम कैसे जानें कि हम कितनी कैलोरी का खाना खा रहे हैं। मतलब जब वेट लॉस जर्नी पे है और हमारी वीडियो देख के आप अगर कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने कैलोरी का खाना खाते हैं। तो देखिए, आपके पास मशीन वगैरह तो है नहीं कि आप नाप तोल के ही खाएंगे। सब बहुत सिंपल सा फंडा अपनाना है, बहुत ईजी तरीका अपनाना है। अपने भूख का आधा खाना आप खाएं, आपकी कैलोरी आधी रहेगी। जैसे मान लीजिए एक रोटी में अगर 70 कैलोरी हो रही है या 80 कैलोरी है, तो अगर आप 2-3 रोटी खा रहे हैं तो 70 प्लस कर लीजिए, तो वो तो हो ही जा रहा है ना। तो ऐसे आप अपने कैलोरी को काउंट कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका। जितना ज़्यादा ऑयली रहेगा, जितना ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें रहेंगी उतनी ज़्यादा वो कैलोरी वाली रहेंगी। जितना ज़्यादा बॉयल खाना रहता है और उतना ही कम रहता है। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैदा वाली चीज़ें बॉयल करके खा लें फिर कहें उसमें कम है। कम नहीं है, उसमें कैलोरी बहुत अच्छी खासी होती है। तो सिंपल सा बहुत आसान सा तरीका आपको बताऊंगी मैं कि अपने भूख का आधा खाना खाएं, अपने क्वांटिटी का आधा खाना खाएं। जितना आप खाती थी उसका आधा ही खाएं
और खाने को जितना ज़्यादा चबा के खाना खाएंगी उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आप मेंटेन पे हैं तो आप जो भी खाना खाइए उसको चबा के खाइए, थोड़ा सा टाइम दे के खाइए। एक एक बार में ही पूरा पेट भर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि 2 बार आप खा लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, वो चलेगा। लेकिन एक बार में ही आप खाना बिल्कुल ना खाएं। जब एक बार में आप खाएंगे तो इकट्ठे आपका जो मतलब जितनी कैलोरी है वो इकट्ठे आप ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके कम कम क्वांटिटी में कई बार खाएं। ये मेंटेन वालों के लिए मैं बोली हूँ, वेट लॉस वालों के लिए नहीं। वेट लॉस वाले तो अपना डाइट ही करेंगे। तो ऐसे आप अपने कैलोरी को काउंट कर सकते हैं। नीतू चौधरी का कमेंट है कि मैम मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं अपना वेट कैसे कम करूँ। देखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क है ना, तो उसमें भी एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज आप नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तब भी आपका वेट लॉस होगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर करेंगी तब भी वेट लॉस होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है और वो एक्सरसाइज करते हैं, क्लास में वेट भी लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा लॉस हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना वेट लॉस करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अभी मेरी एक्सरसाइज डन हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में चॉपिंग वगैरह करना। चॉपिंग इतना ज़्यादा करना पड़ता है मुझे, क्योंकि बाबू के लिए अलग बनाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए अलग बनाना पड़ता है, मुझे अपने लिए अलग बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैं मिक्स वेज की सब्जी बना रही हूँ, तो जो जिसमें मैं डाली हूँ तेल और लहसुन, अदरक, प्याज, ये सब डाल के भून ली हूँ। फिर मैं इसमें मिक्स वेज डाल दी। इसमें आलू बिल्कुल नहीं है, एक एक बूंद भी आलू नहीं है। सारा जैसे गोभी, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो और शिमला मिर्च है। उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको भून लेंगे। देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह नहीं भूनती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। फटाफट भून के पानी वगैरह डाल के, जैसे उबला हुआ होता है वैसे ही मैं बना देती हूँ, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए वेट भी लॉस होता है। उसके बाद आज के नाश्ते में था मूंग दाल चीला। मैं कभी भी मूंग दाल जो होती है ना, वो बिना छिलके वाली नहीं लेती। जो आती है ना बिना छिलके की सफ़ेद वाली, वो मैं नहीं लेती। मैं छिलके के साथ में ही लेती हूँ, चाहे वो मैं टूटा हुआ लूँ या मैं साबुत लूँ। साबुत तो छिलके के साथ रहेगा ही, जाहिर सी बात है। बट दाल जो लेती हूँ ना, वो भी मैं छिलके के साथ लेती हूँ, कि अगर मैं दाल बना के खाऊंगी ना तब भी मुझे फाइबर मिलेगा, और अगर मैं चीला बना के खाऊंगी तो प्रोटीन के साथ फाइबर दोनों मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा मूंग दाल जो है छिलके वाली ही लें। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं डाली हूँ लहसुन, मिर्ची, आप अदरक भी डाल सकते हैं, और जीरा मैं डाली हूँ। वो डालने के बाद इसको पीस लेना है और इसका बैटर रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें नमक डाल देना है और हल्दी पाउडर इसके अंदर डालना है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज, टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले चीला बना के फिर ऊपर से प्याज टमाटर, जैसे पिज़्ज़ा पे होता है ना, वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी में एक में मिक्स कर दी। मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें मिक्स की क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे आलस आ रहा था उसको एक एक बारी डालने में, इसलिए मैं क्या कि एक ही में मिक्स कर दी कि फटाफट से बन जाएगा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है मेरे पास। अच्छा, वर्षा तोमर का कमेंट था, इवनिंग में कितनी देर बाद एक्सरसाइज करती हो दी, टाइम बता दो, स्नैक्स के कितनी देर बाद एक्सरसाइज करना है। अच्छा, जैसे आप 4 से 5 स्नैक्स ले लिए, चाहे जब ले लिए, तो उसके आधे घंटे के बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, 20 मिनट बाद ही, क्योंकि स्नैक्स होता है, बहुत ज़्यादा उसको पेट भर के तो खाना नहीं है, हल्का फुल्का ही खाना है। तो आप उसके थोड़ी देर बाद ही एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं चीला का जो बैटर था वो बना के रेडी की थी साइड में। अब बाबू के लिए मैं बना रही थी सोयाबीन, मतलब उसको रोल बना के दे दी थी। सोयाबीन था उसमें, कैप्सिकम था, बहुत सारी सब्जियों को डाल के उसको छौंक के बना के फिर रोल भी बना के उसको दी थी। इतना टेस्टी लग रहा था ना, और वो ना ऐसे खा लेती, कुछ भी बना के मैं दे दूँ वो खाती ही नहीं है। पता नहीं सबके बच्चे ऐसे करते हैं या मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाती, सारा वैसे लाती है। देखिए हस्बैंड के लिए था सब्जी, चावल फ्राई, चीला, रोटी और गाजर चुकंदर आंवले का जूस। बाबू के लिए नमकीन फ्राई की थी, एक रोल बनाई थी, और उसको उसके मतलब पपीता भी उसको दी थी। अब अपने लिए मैं अलग, ये मैं दिखा रही हूँ कि हाँ इतना खाना मैं भी बनाती हूँ। लोग कहते हैं कि तुम अकेली हो इसलिए इतना सब कुछ कर लेती हो, इसलिए मैं दिखा रही थी कि इतना बनाने में भी टाइम लगता है, भले ही अकेले हैं। और सोचिए एक अकेले इंसान के लिए हम इतना बनाते हैं, मतलब मेरे घर में 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए मॉर्निंग में तो अलग ही बनता है। अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली थी पपाया के ऊपर ही सीड्स डाल दी थी, जो है पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स
और फ्लैक्स सीड ये चीज़ें डाल डाल के, क्योंकि ये सीड्स जो होते हैं ना अकेले खाए नहीं जाते और याद भी नहीं आते। तो जब भी पपीता वगैरह खाए या कोई भी फ्रूट्स खाए ना, इसके ऊपर से ऐसे आप डाल दें तो उसके बाद खाएं। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बता रही थी, क्या बता रही थी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रही थी, लेकिन बगल में म्यूज़िक चल रहा था, इसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इसकी वजह से। और हाँ, फ्रूट्स में ना आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज, इस टाइम तो अमरूद, कितना अमरूद में बहुत ज़्यादा वाटर और फाइबर होता है, तो आप उसको ज़रूर लें। पपीता लें, अनार भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो हमें ब्लड की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी जगह पे अनार भी ले सकते हैं। जैसे केला नहीं खाना चाहिए और आम हो गया वो नहीं खाना चाहिए, वाटरमेलन ज़रूर खाना चाहिए अगर है तो ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्नैक्स के बाद फिर मैं अपने क्लाइंट्स का जो है डाइट प्लान बनाई। डाइट प्लान बनाने के बाद फिर मैं चली गई स्कूल, बाबू को लेने। स्कूल लेने आने के बाद यहाँ पे हो गया था मेरा लंच के टाइम। लंच में मैं वही जो चीला बनाई थी वो ली थी और उसके बाद सब्जियां सैलड वगैरह थी। फिर शाम को हम लोग चले गए थे बाहर, फिर मैं वीडियो नहीं शूट की। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं कर रही हूँ वॉक तो ज़रूर करना चाहिए। अगर मुझे दिन में टाइम मिलता है तो मैं दिन में ही कर लेती हूँ, अगर रात को टाइम मिलता है तो मैं रात को करती हूँ, लेकिन मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। आज ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, उसके बाद भी गई। जो लोग कहते हैं ना ठंड बहुत है मैम नहीं कर सकते, हमारे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं ना कि इतनी ठंड पड़ी थी ना, उसके बीच में भी वो लोग वॉक करते थे और इतना अच्छा वेट लॉस किए। 15 कल मैं दिखाऊंगी, आज नहीं बताऊंगी मैं आप लोग को। कल मैं उन लोगों का रिजल्ट दिखाऊंगी, कल वाले ब्लॉग में मैं जितना भी इधर आया है रिजल्ट वो सब दिखाऊंगी। वॉक करके आने के बाद यहाँ पे मैं अजवाइन और सौंफ का पानी ले रही थी, ये आप ज़रूर लें। ये आपके ब्लोटिंग को कम करता है और आपका वेट बहुत अच्छा लॉस करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।